हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आई यू पी सी, आई यू आई यू पी ए सी, इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब मैं इस सारी चीज को आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद मैं सवाल दूंगा, आपको सभी को सवाल सॉल्व करना है। ओके, चलो इसके लिए आपको दो चीज दिया गया है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले क्या है, द्वितीयक पूर्वलंग। जैसे मान लो, चलो शुरू से मैं सबसे बता रहा हूँ, जैसे मेरा नाम है आशीष, क्या नाम है, आशीष, और लास्ट में लिखा है चौधरी, और इधर मैं लिख दिया मिस्टर, मिस्टर आशीष चौधरी, क्या, मिस्टर आशीष चौधरी। ठीक, ये जो है आशीष वो मेन नाम है, आशीष जो है क्या क्या है, मेन नाम है, और जो पहले लगा हुआ है उसको बोलते हैं पूर्वलग्न, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वलग्न, और जो पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं, अनुलग्न, क्या बोलते हैं उसको, अनुलग्न बोलते हैं। प्रीफिक्स, और इसको जो पीछे लगता है उसको सफिक्स। प्री मतलब पहले, जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स, और जो बाद में लगता है, पीछे लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफिक्स। और जो प्रीफिक्स है उसको दो भागों में बांट दिया गया, कौन कौन सा है, द्वितीयक पूर्वलग्न और एक प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न और प्राथमिक पूर्वलग्न। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, इसको क्या बोला जाता है, वर्ड रूट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफिक्स 1, और इसको बोलते हैं सफिक्स 2। ठीक, अच्छा क्या होता है, मैं सारा चीज एक एक करके समझा रहा हूं आप लोगों को। जो द्वितीयक पूर्वलग्न के अंतर्गत होता है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH, यहाँ पे हो गया हमारा Cl हो गया, यहाँ पे होगा CH2 और CH3। जब हम इसी में करेंगे नंबरिंग क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। अब इसका नंबरिंग हम लोग नहीं किए हैं, तो जिसका नंबरिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, IUPAC जब नाम लिखते हैं और जिसका नंबरिंग हम नहीं कर पाते हैं, उसको बोला जाता है द्वितीयक पूर्वलग्न। क्या बोलते हैं उसको, द्वितीयक पूर्वलग्न बोलते हैं। ठीक, और उसमें के अंतर्गत क्या आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मेथॉक्सी, मेथिल, एथिल, ये सारे चीज बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, आते हैं। जैसे CH3 हो गया, यहाँ पे ये भी हो जाएगा इसी के अंतर्गत, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं, परतस्थापी, क्या बोला जाता है, परतस्थापी, यानी जिसका नाम नंबरिंग में काउंट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है CH3, वो हो जाएगा, हर समझता है। ठीक, ये नंबरिंग में, अब इसको काउंट अगर हम नंबरिंग करते तो 1 2 3 और यहाँ पे हो जाता 4, तो इसको काउंट नहीं कर पाते, तो जिसको काउंट नहीं किए हैं कार्बन की संख्या को, या ये सारे चीज जो आते हैं, तो उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, परतस्थापी बोल दिया जाता है, यानी द्वितीयक पूर्वलग्न बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ो, आगे जैसे ये तो हमारा खुला हुआ चैन है, यानी ओपन चैन है, यानी खुली श्रृंखला है। जैसे हम यहाँ पे लिख दे CH3 और उसके बाद लिख दिए CH2, फिर उसके बाद में लिख दिए CH2, फिर उसके बाद में इधर लिख दिए, चलो यहाँ पे CH2 ही बना लो, CH2, और इसको यहाँ से जोड़ दिए, तो ये बंद है कि नहीं है, तो जब बंद हो तो उसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक, क्या बोलते हैं उसको, चक्रीय यौगिक। जब चक्रीय यौगिक होता है, यानी जब बंद श्रृंखला होती है, तो उसको लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, साइक्लो का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, साइक्लो का उपयोग करते हैं। समझ पाए बात को। अब इसमें तो नहीं है, तो इसको हमें छोड़ देना है, लिखना ही नहीं इसमें, जब लिखेंगे तो। उसके बाद में कहाँ बढ़ेंगे, जनक कार्बन पे, कहाँ बढ़ेंगे, जनक कार्बन। जनक कार्बन में ये कार्बन की संख्या कितना काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5, 5 काउंट किए हैं ना, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, तो उसके लिए क्या रखेंगे, पेंट रखेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको। ठीक, अच्छा इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, यानी एल्केन है ये, तो एल्केन अगर है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। एल्केन होता तो एन, और एल्काइन होता तो आयन। अच्छा, इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न जो होता है, ये प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत ही आता है। द्वितीयक अनुलग्न में क्या होता है, जैसे एल्कोहल है,
तो इसके लिए ऑल लिखेंगे। ठीक, जैसे एल्डिहाइड CHO को बोला जाता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। ठीक, और यह है COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? ओइक अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। यह है CO, तो इसको बोलते हैं कीटोन, तो कीटोन के लिए क्या लिखेंगे? ओन लिखेंगे। फिर यह है CO, खाली ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोला जाता है? ईथर। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। उसके लिए लिखा जाता है ऑक्सी। क्या लिखा जाता है? ऑक्सी लिखा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है वो CH3, तो ये क्या हो गया? इतना मेथॉक्सी। क्या हो गया? मेथॉक्सी हो गया। अच्छा, अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे नंबरिंग किए थे, तो ये पहला दिए थे, पहला इसको लिखे थे। चलो मैं फिर से कर दे रहा हूं उसको। जैसे यहाँ पे लिखा है CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, तो हम किधर से नंबरिंग करना है? हम यहाँ से इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 की ऊपर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। ये चीज हमें देखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है कि नंबरिंग इधर से करे कि इधर से करे। तो ये क्या है? अगर हमें क्रियात्मक समूह कहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला कहीं हमें द्वितीयक अनुलग्न दिखाई दे रहा है, तो हम उसको चाहेंगे कम से कम नंबर दे। ठीक, दूसरा नंबर कहीं डबल बंद और ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है, तो उसको अगर ये क्रियात्मक समूह नहीं है तब उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बोल दूं कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? OH लिखा है। क्या लिखा है? OH लिखा है। और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे लिखा है डबल बॉन्ड, तो अब क्या करना है? हमें इसको कम से कम नंबर देना है। इसको क्या करना है? कम से कम नंबर देना। अब हमें इसको नहीं देखना है, जब ये ना होता तब इसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक, उसके बाद किसको देखना? कार्बन के संख्या को देखना। उसके बाद क्या देखना? प्रतिस्थापी, कितने सारे प्रतिस्थापी की संख्या लगी हुई है, उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल, इस प्रतिस्थापी के लिए अगर मैं लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? प्रतिस्थापी के लिए अगर दूसरा सवाल लिखना चाहें तो इधर से लिखा है CH3 CH, यहाँ पे लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH2 CH2, इधर लिखा है CH CH3 CH3 और CH3। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम क्या कर रहे हैं? इधर से जा रहे हैं तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से जा रहे हैं तो भी दूसरे नंबर आ रहा है। लेकिन इधर से जा रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, और इधर से जाएंगे तब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से दूसरे तीसरे पे मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, दो प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। ठीक, इधर से एक ही मिल रहा है, कम से कम नंबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? चाहेंगे कि दोनों आ जाएं। क्या चाहेंगे? दोनों आ जाएंगे। ठीक, बात समझ में आया सबको? चलो एक सवाल मैं लिखकर दिखा दे रहा हूँ, एक सवाल मैं आपको, 2-3 सवाल मैं लिखकर दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आके सॉल्व कीजिए एक एक सवाल सब लोग। पहला सवाल है हमारा CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। अब हमें इसको लिखना है, सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम देख रहे हैं क्रियात्मक समूह, क्या देख रहे हैं? क्रियात्मक, तो इसको कोशिश करो कि कम से कम नंबर मिले, तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 और 5। कितने हुए? ये 5 5 हो गए, 5। अब खाली नंबरिंग करने के लिए इसको देखेंगे, नाम लिखने के लिए इसको ऊपर वाले को देखेंगे। तो पहले क्या लिखना है? द्वितीयक पूर्वलंग, तो द्वितीयक पूर्वलंग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद इस पे बढ़ेंगे, प्राथमिक पूर्वलंग चक्रीय है ये? नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर किस पे जाएंगे? जनक कार्बन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जनक कार्बन जाएंगे। जनक कार्बन में कितने हैं? 10। ये देखो कितने कार्बन है यहाँ पे? 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। तो लिखो पहले पेंट,
ठीक। फिर उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न पे जाओ, कहाँ जाओगे? प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन। बात समझ में आई? अब द्वितीयक पूर्वलंग देखो है कहीं? हाँ, किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो क्या लिखोगे? ओयल। तो इसका नाम क्या होगा? पेंट एंड टू ऑल। अच्छा, एक नियम और होता है कि जब कहीं ये ई, आई, ओ, यू और वाई अगर कहीं साथ में आते हैं तो उससे पहले एक अक्षर को काट देते हैं। इस वाले को यहां से इसे काट देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो वो आया है ना, तो इसलिए इसको काट देंगे। तो टी ई एन टी और ए एन और टू और ऑल। ओके, समझ में आया? एक साइक्लो वाला देख लो। ठीक, ये इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें कैसे करेंगे? इसका नंबरिंग कहाँ से करना है? इसमें प्रतिस्थापित दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना, तो उसको कम से कम नंबर दो। तो 1 2 3 4 और 5। तो अब नाम लिखो। तो प्रतिस्थापी है तो उस प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? मेथिल 1 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। तो 1 मेथिल 1 मेथिल। अब प्राथमिक पूर्वलंग पे जाओगे तो क्या लिखोगे? साइक्लो। फिर उसके बाद में जनक कार्बन। जनक कार्बन कितने हैं? ये 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए पेंट। ठीक। और सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? इन। तो क्या नाम होगा? 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। एनी डाउट? अब आपसे पूछा जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे? चलो, तो सॉल्व कर लोगे तो दूसरा पेज है, इस पे करो। पहले कौन आएगा सॉल्व करने के लिए? चलो इंदिरा आओ। चलो कौन आ रहा है? चलो आओ। चलो इंदिरा आओ, देखो सही है कि गलत है, बताओ। तुम बताओ सही है कि गलत? तो सही कर दो। हाँ बताओ। फिर गलत। 4 पे लगा है, 5 पे काम कम से कम वाले नंबर को लिखते हैं। फिर तुम गलत कर दे तो 5 क्यों लिख दी? छोटा वाला कर दे। लो तो एक मिनट, हाँ लिखो आप। सही है, लेकिन हाइफन उसमें लगाते हैं। ठीक है, ठीक। चलो कैसे सॉल्व किए? चलो मैं लगा रहा हूँ उसको। समझाओगे? और समझाओ।
हम समझाए? चलिए मैं समझा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो कितने हैं कार्बन, 6 कार्बन है। अच्छा हमें क्या देखना था कि कहीं क्रियात्मक समूह है तो इसको कम से कम नंबर देना था। तो क्रियात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक समूह देखना है कि नहीं है, तो उसको कम से कम नंबर दो। तो कम से कम नंबर देंगे तो कहाँ, इधर से काउंट करेंगे तभी तो कम से कम नंबर मिलेगा। तो पहला ए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक, छठवा। अब लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो पहले द्वितीय पूर्व लग्न लिखो, तो कहीं द्वितीय पूर्व लग्न है, कहाँ है, नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद में ये प्राथमिक पूर्व लग्न है, नहीं है। साइक्लो है, नहीं है। तो जनक कार्बन को लिखेंगे, तो जनक कार्बन हमेशा रहेगा। कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। ठीक, अब ऐसे हाइफन लगाते हैं, ठीक, और नंबर जब लिखते हैं तो कितने नंबर पे है, 4। कितने नंबर पे है, 4। और फिर क्या लिखेंगे, इन, और फिर क्या लिखेंगे, अब उसके बाद में क्या जाएंगे, अनुलग्न 2 पे जाएंगे। तो कितने नंबर पे है, 2 पे है, और एल, वो है एल। ठीक, चलो दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करूं। चलो इसका नाम लिखो, कौन आएगा लिखने के लिए, कौन लिखेगा? चलो अपने कॉपी में 1 मिनट में लिखो, उसके बाद में यहाँ पे आओ। शिफा सॉल्व करोगी? हाँ जल्दी से करो, यहीं पे आके करो ना, गलत होगा तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ। और जो बाकी सभी लोग अपने कॉपी में सॉल्व करें। ये कहाँ कौन सा काउंट कर रही है, यहाँ से काउंट होगा ना, और क्या, ये यहाँ से काउंट होगा, पूरा कार्बन है ना, तिरछा, तो इससे क्या दिक्कत है। हो गया तुम्हारा, शिफा को करने दो, फिर आओ तुम। मोनी सॉल्व कर रही हो, तो सॉल्व करो। ट्विन, चलो मोनी करो, ब्यूट टू, हाँ ठीक है, सही है। ठीक, चलो एनसीईआरटी को सवाल सॉल्व करो, दे एनसीईआरटी के कुछ सवाल, चलो इसको सॉल्व करो, थोड़ा बड़े बड़े सवाल हैं। मैं लिख दूं इसको पहले, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 और 1 4। तो इधर से काउंट करे, चाहे इधर से काउंट करे, चाहे इधर से काउंट करे, दोनों का एक का मतलब होगा। ठीक, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तब भी डबल बॉन्ड आ रहा है इधर दूसरे नंबर पे, और इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए यानी कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है, नहीं लगा है। उसके बाद कोई पूर्व लग्न एक है, यानी चक्रीय है, नहीं है। तीसरे पे जाएंगे, तीसरा नंबर ये मतलब जनक कार्बन, तो कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर क्या करेंगे, अब जाएंगे अनुलग्न 1 पे, यानी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या
ठीक, तो कितना है, डबल बॉन्ड है, तो कितने नंबर पे, 2 पे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो ये इन हो जाएगा। ठीक, चलो एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं, इसको करो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक, CH3 CH2 और इधर है CH2 और CH3 और ये हो जाएगा CH और इधर हो जाएगा CH3 और CH3। चलो कॉपी में भी तुम लोग सॉल्व करो, उसके बाद तब तक मैं लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद CH3 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 CH2 CH3 इधर क्या हो जाएगा CH3 चौथा। चलो 2 सवाल हैं, 2 सवाल को करवाओ, कौन आएगा करने के लिए, कौन आएगा सॉल्व करने के लिए इसको, आओ तीसरे सवाल को और सॉल्व करो, इसमें क्या हुआ, ठीक है, आओ ये दोनों सवाल सॉल्व करो। चलो पहला तुम करो। एक मिनट चलो इंदिरा देखो सही कर रही है, आओ क्या है, गलत है, चलो इंदिरा आओ सॉल्व करो, इंदिरा आओ, इसमें एक कंसेप्ट अभी सिखाना बाकी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ये देखो यहां से, चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सभी लोग देखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं मालूम है तुमको इसलिए नहीं कर पा रहे हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बोल रहा है, अगर हम नंबरिंग अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 और 5, एक नंबरिंग मैं यहां से कर रहा हूं और एक दूसरा नंबरिंग मैं कर रहा हूं कहां से, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक, अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ व्हाइट वाले से, तो दूसरे नंबर पे भी ब्रांच आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है, और पिंक वाले से कर रहा हूँ तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दोनों कंडीशन पे क्या है, बराबर है, तो ये बात जीत गया। अब जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा मेथिल, यम से लिखूंगा, और इसको लिखूंगा एथिल तो ई से लिखूंगा,
तो ई क्या आता है, पहले आता है। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि ई वाले को पहले लिखूं। ठीक, तो इसलिए हम काउंटिंग व्हाइट वाला करेंगे। बात समझ में आया सबको? ठीक। हाँ, अब कौन कर जाएगा? आ जाओ। हाँ? हो गया? हाँ, दूसरा करो। हाँ, दूसरा करो। दूसरा जाओ, शिफा करो। कौन करेगा? मोनी, तुम नहीं की हो इसको। आ जाओ। ये मोहनी, मोहनी, मोहनी आके करो। चौथा वाला करो। नंबरिंग इधर उधर से करना। वहाँ पे। हाँ, इधर से नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, एक चीज मैं और बता दूं, इधर से करोगे तो पहले और दूसरे पे भी आ रहा है प्रतिस्थापित, और इधर से करोगे तो पहले और दूसरे पे आ रहा है। तो इस पे दो आ रहे हैं, इस पे कितने आ रहे हैं? एक आ रहे हैं। तो इनका नंबर ज्यादा हो गया, तो इसलिए इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। चलो आओ, तुम आओ। नाम लिखो, केवल नाम। अभी एथिल नहीं है, ये दोनों मेथिल है ना। तो दो, तो 2 2 डाई मेथिल हो जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। देखो 2 2, एक मिनट, 2 2 2 कामा 2 2 कामा 2, यानी दो बार मेथिल है ना, दूसरे पे दो मेथिल है, इसलिए 2 2 डाई। डाई लिखो, डाई। डाई मतलब दो होता है। चलो एक मिनट। हाँ, डाई मेथिल। अच्छा, एक चीज और छोड़ दिए क्या? चौथे पे भी है, तो इसको भी साथ में ही लिख लो। ठीक, तो 2 कामा 2 कामा 4 कामा 4। अब इसको लिखते हैं, एक मिनट, कामा 4। अब इसको लिखते हैं ट्राई। चलो ट्राई, और आगे लिखो। हाँ, अब मेथिल, ट्राई मेथिल। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो टेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बात समझ में आया सबको? तो इसमें इन दोनों से दो कंसेप्ट हम लोग सीख लिए। क्या क्या कंसेप्ट सीखे? इधर से सीखे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देना है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है। और दूसरा चीज क्या सके? ब्रांच, यानी संख्या, ब्रांच किसका ज्यादा है। इसमें दो ब्रांच है, यानी दो सब्सिट्यूएंट है, इधर से एक पे मिल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए लिखे हैं। हाँ, चलो, और एनसीईआरटी के सवाल से कंसेप्ट सीखने को मिलता है। चलो दूसरा एनसीईआरटी का सवाल कोई देखें। समझ में आ गया? आप कर ले जाओगे। ट्राई मतलब तीन, 1 2 3। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, और पेंटा मतलब 5। हिंदी में भी यही चीज बोलेंगे। मोनो एक, डाई, डाई वही हिंदी में वही चीज रहेगा, सेम। दे सवाल और। चलो ये सवाल करो। अब इसमें कंसेप्ट थोड़ा कम है।
अब थोड़ा नॉर्मल सवाल दे रहे हैं, इसको करो। इसको मोहनी को करना है, क्योंकि ये कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा आसान है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। चलो मोहनी आओ करो इसको, एक साथ में और दे दे एक। ये लोग भी करें, ये लोग नहीं किए आपको सवाल। चलो ये थोड़ा सा कठिन बना लिया, चलो सॉल्व करो। हाँ ऊपर वाला करो तुम। लोग जो एक मिनट कलर चेंज कर दूं मैं इसका, पेन लेयर वैसे। चलो देखो, हाथ मत रखो इस पे, हाथ रखोगे तो एक मिनट, हाथ रखोगे एक मिनट हटोगे थोड़ा सा, हाथ रखोगे तो हाथ का आ जाएगा। चलो लिखो, एक मिनट, चलो लिखो, एक मिनट यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ चलो अब लिखो। हाँ ऊपर ही लिखो, ऊपर। हाँ कितने कार्बन के लिए हो, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं ना। 5 के लिए कितने लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। चलो ठीक है लिखो तुम उससे, वो तुम्हारे ये पढ़ रहा है उससे लिख रहा है, ये इसको थोड़ा सा अंदर कर लो। पेंट पहले काहे लिख रही हो तुम, टू मेथिल पेंट। हाँ, चलो तुम करो तो, चलो तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पे भी लग रहे हैं, इसको रुक जाओ मैं सही कर दे रहा हूँ फिर इसके बाद। ये दोनों तुम सॉल्व करो। कौन सा कर रही है, ये वाला। तो इस पे लिखा है, तीसरे पे लगा है और चौथे पे, तो 3, 4 डाई मेथिल और पेंट। हाँ हाँ पेंट टू ऑल। तुम क्या लिख रही हो, तो मेथिल पेंटेन। हाँ ठीक है सही है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ नीचे वाला करो तुम, हाँ, नीचे वाला करो फिर उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ उसको। क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह दिख रहा है, तो क्रियात्मक समूह को कम नंबर दो। अब लिखो इसको,
अब फिर भूल गए, ये इन दोनों को लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? प्रतिस्थापी लगा हुआ ना, रुक जाओ, अरे फिर छोड़ दे। 3, 4 डाई मेथिल पेंट एन टू ऑल। चलो मोनी आओ तुम करो। हाँ ठीक है, सही है, समझ पाए सारा चीज। अब तुम लोग क्या करना है, इसको रिवाइज करना। मैं बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूँ, उसको घर से क्या करना है, हाँ सॉल्व करना है उसको। चलो लिख रहा हूँ इसी पे मैं। ऊपर वाला भी लिख दे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, सब तुम लोग के होमवर्क दे दें। 1 2 3 क्या लिखेंगे, 2 मेथिल टेंट और एन। फिर सवाल लिखो अब। ये 4 सवाल हुए, एक और दे दें। चलो ये इतने सवाल हैं, इसको सॉल्व करके लाना आप लोगों को, है लिख लीजिए।